तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है मार्किस ह्यूगो के मेंशन से। फिर ऑथर हमें बताता है फेरी टेल की प्रिंसेस जैसी ब्यूटीफुल यंग लेडी इस मेंशन के अंदर सो रही है और ये है हमारी ब्यूटी क्वीन और इस स्टोरी की हीरोइन। तभी हमारी ब्यूटी क्वीन की आंखें खुल जाती हैं और दूसरी तरफ उसकी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी हमारी ब्यूटी क्वीन दरवाज़ा जोर से खोल कर कहती है, सभी लोग इस तरफ ध्यान दो। फिर वो स्टाइल मारते हुए कहती है, वैलेडिक्टोरियन ऑफ द एकेडमीज मैजिक डिपार्टमेंट, टॉप ग्रेजुएट एंड फर्स्ट इन एडमिशन टू द मैजिक टावर। जिसने टॉप कंट्रीब्यूशन करके काउंटेस टाइटल अर्न किया, उसी के साथ 3 बिलियन गोल्ड पर्सनल एस्टेट्स, एक यंग और वेल्दी लेडी जो अकेडमी की 3 गोडेस में से एक के रूप में जानी जाती है और जिसकी अचीवमेंट्स उसकी ब्यूटी से भी कई ज़्यादा हैं, और एक कैंडिडेट जो मैजिक टावर की नेक्स्ट मास्टर बनेगी। मैं एरेसिला ह्यूगो अब शादी करूँगी और मेरा पार्टनर होगा लॉर्ड वेंडेमीर। और ये सब सुनकर उसकी फैमिली को 440 वोल्ट का झटका लगता है और ऑथर हमें बताता है ये बेतुकी शादी की अनाउंसमेंट करने वाली एरेसिला ह्यूगो है, जो एक जीनियस मैजिशियन है और दूर दूर तक अपनी अजीबोगरीब आदत की वजह से जानी जाती है। और हमें 3 साल पहले दिखाया जाता है कि एरेसिला ने कहा था, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, बस इतना जान लो कि मैंने मैजिक टावर को अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी है। और ये सब सुनकर एरेसिला की माँ बेहोश होने लगती है और ऑथर हमें बताता है एरेसिला की हिस्ट्री रह चुकी है अचानक डिक्लेयर करने की कि वो शादी नहीं करेगी, हमेशा सिंगल रहेगी। प्रेजेंट में एरेसिला की माँ कहती है ये फिर से ट्रबल खड़ा करेगी और अपनी वाइफ का गुस्सा देखकर एरेसिला के फादर कहते हैं, लगता है एरेसिला अभी भी आधी नींद में है। फिर एरेसिला मासूम बनते हुए कहती है, क्या हो अगर मैं फुल्ली अलर्ट हूँ और मैं ट्रबल खड़ी करना चाहती हूँ। और ये सुनकर एरेसिला की माँ को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एरेसिला के फादर उसकी माँ को शांत करा रहे होते हैं। अब से मैं एरेसिला को एरी कहूँगी क्योंकि उसका निकनेम एरी ही है और एरेसिला वैसे भी थोड़ा बड़ा नाम हो जाता है, ओके। फिर एरी की माँ कहती है, ये लड़की मुझे कभी ना कभी मार के छोड़ेगी। एरी की बहन उसके पास आती है और कहती है, तो तुम अचानक से शादी करने की बात क्यों कह रही हो एरी? मैं वरीड हूँ क्योंकि तुमने ये अचानक से कहा, कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना? ये एरी की बड़ी बहन है, एरिस ह्यूगो। एरी मन में कहती है, मैं इन सब से क्या कहूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि ये सब मेरी सिस्टर के भले के लिए है। फिर ऑथर हमें बताता है एरी के डिक्लेरेशन का एक ही कारण था और वो था एरी की बहन को मौत से बचाना। एरी का एक सीक्रेट है जो वो अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकती और वो है उसे फ्यूचर के ड्रीम आते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ड्रीम में एरी ने देखा कि उसकी बहन एरिस 5 साल बाद मर जाएगी, वो भी पॉलिटिकल मैरिज की वजह से। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है, फिर किसी की परछाई दिखाई जाती है और वो होती है एरी। एरी कहती है, सिस्टर। एरिस मरी हुई हालत में कहती है, एरी तुम यहाँ कैसे आई? और एरिस की ये हालत देखकर एरी शॉक हो जाती है और वो कहती है, सॉरी सिस्टर, मैं जल्दी नहीं आ पाई। एरिस कहती है, नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू आने के लिए। एरी कहती है, सिस्टर आई एम सॉरी सिस्टर, मैं आपको यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। और ये कहते हुए एरी की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। एरिस कहती है, नहीं ये सब मेरी गलती है, पहले कुछ भी ना जानने के लिए। एरी कहती है, नहीं आपने कुछ गलत नहीं किया, ये सब आपके हस्बैंड की गलती है, उसे होना चाहिए जो गिल्ट करे। वो पागल हो गया था, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई देश से गद्दारी करने की? आखिर तुम्हें सफ़र क्यों करना पड़ रहा है? एरिस कहती है, अगर विल में सब ना लिखा होता तो डची को लॉर्ड वेंडेमीर इनहेरिट करते। एरी कहती है, तुम्हारा मतलब है उस आदमी का हॉरिबल यंगर ब्रदर? एरिस कहती है, मुझे शादी के बाद पता चला कि मेरा हस्बैंड अपने छोटे भाई से सीक्रेटली सक्सेशन के लिए फाइट करता था। लॉर्ड वेंडेमीर रेड हॉक नाइट्स के कमांडर थे। और यही है हमारी इस स्टोरी का
मेन कैरेक्टर। बोलते बोलते एरिस को खून की खांसी हो जाती है और एरी कहती है, सिस्टर क्या आप ठीक हैं? एरिस अपने खून को देखते हुए कहती है, एरी मेरी बस एक लास्ट रिक्वेस्ट है, हमारे मम्मी पापा और छोटे भाई से कहना कि मुझे माफ़ कर दें। और एरी एरिस को बेबस होकर देख रही होती है। एरिस कहती है, फैमिली का ध्यान रखना। फिर एरिस को कुछ दिनों बाद एग्जीक्यूट कर दिया जाता है ट्रेटर की वाइफ होने के कारण। और लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, उन्होंने कहा कि ट्रेटर्स का एग्जीक्यूशन फिनिश हो चुका है। देश से गद्दारी करना, वो ज़रूर पागल हो गए होंगे। ये न्यूज़ एरी पढ़ रही होती है और गुस्से में रोते हुए कहती है, उसकी जगह मुझे होना चाहिए था शादी के लिए। और प्रेजेंट में अब एरी सोचती है, मैं प्रोफेटिक ड्रीम का यूज़ शादी के कारण के रूप में शायद ही कर सकती हूँ। और प्रोफेटिक ड्रीम का मतलब है वही जिसमें सपने में फ्यूचर दिखता है। और एरिस कहती है, क्या तुम हमें बिना बताए सीक्रेटली लॉर्ड से मिल रही थी? एरी कहती है, नहीं, अभी तक तो मुझे उसका पूरा नाम भी नहीं पता, यहाँ तक कि मैंने तो अभी उसे देखा तक नहीं है। ये सुनकर एरिस अपने मन में कहती है, तो फिर तुम शादी के लिए क्यों कह रही हो? और उसकी माँ बटलर से कहती है, जाओ डॉक्टर को बुला कर लेकर आओ। और एरी उसे रोकते हुए कहती है, हमने ऑलरेडी वेंडमिर टची के साथ पॉलिटिकल मैरिज अरेंज कर रखी है ना? और ये सुनकर उसका फादर कहता है, हाँ, पर ये तुम्हें कैसे पता? एरी कहती है, मैं लॉर्ड वेंडमिर से जल्दी ही मिलूंगी और वो मैं होंगी जो शादी करेगी। तो अब मैं चलती हूँ। और वो उन्हें बाय कहकर जाने लगती है और पीछे उसकी मदर शॉक के मारे गिर जाती है। और एली गलियारे में चलते हुए सोचती है, तो मॉम और डैड इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। अगर ये मैं होती तो मुझे इस पॉलिटिकल मैरिज के बारे में जिक्र करने में भी परेशानी होती। फिर एली अपनी आंखें बंद करके सोचती है, वो ड्रीम मुझे अभी भी अच्छे से याद है। एरिस की शादी के दिन जोरदार बारिश हो रही थी और एरी उन दोनों को पीछे से देख रही होती है और वो कहती है, उस दिन एरिस का फेस बहुत ज़्यादा सख्त था, उसे ना चाहते हुए भी ये शादी करनी पड़ रही थी। पीछे से एरी सोचती है, ये बेकार वेंडेमिर्स मेरी सिस्टर का यूज़ इनहेरिटेंस फाइट के लिए कर रहे हैं और पॉलिटिकल मैरिज का यूज़ सक्सेशन इशू के लिए कर रहे हैं। फिर एरिस प्रेजेंट में अपने रूम में आती है और सोचती है, इस मैरिज को रोकने का कोई रास्ता नहीं है और मैं उस बास्टर्ड से अपनी बहन की शादी नहीं होने दे सकती। फिर वो पेन हाथ में पकड़कर कहती है, तो फिर यहाँ एक सॉल्यूशन है। फिर वो लेटर लिखते हुए कहती है, तो फिर मैं इस पॉलिटिकल मैरिज में एंटर करूँगी मेरी बहन से पहले। और सोचती है, और इस रास्ते से शायद मैं अपनी बहन को मरने से बचा लूँ, पर ये इनफ नहीं है। मेरी बहन की मिसरेबल डेथ का सीन मेरे लिए गहरा और भारी होता जा रहा है, तो मुझे लॉर्ड वेंडेमिर से शादी करने की ज़रूरत है, ना कि उस बास्टर्ड से। फिर वो खतरनाक स्माइल करते हुए कहती है, मैं पूरा का पूरा सक्सेशन गेम ही पलट दूंगी। लॉर्ड वेंडेमिर, जिनका मैं पूरा नाम तक नहीं जानती। वैसे सच कहूँ तो मैं तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करती, पर फिर भी जल्दी मिलूंगी मैं तुमसे। फिर हमें लॉर्ड वेंडेमिर का मेंशन दिखाया जाता है। कोई कहता है, कमांडर आपके लिए एक अर्जेंट लेटर आया था, मैंने उसे आपकी डेस्क पर रखा है। लॉर्ड कहता है, ठीक है, मैं चेक कर लूँगा। फिर वो लेटर उठाकर कहता है, एरेसिला यूगो। वो होता है रेड होक नाइट्स का कमांडर डेमियन वेंडमिर। फिर वो लेटर को खोल कर पढ़ने लगता है, जिसमें एरी ने लिखा था, टू लॉर्ड वेंडेमिर, लगता है हमें जल्दी से शादी करने की ज़रूरत है, तो क्या हम सेरेमनी से पहले फेस टू फेस मिल सकते हैं? मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। चलो, जब आप अवेलेबल हों तब हम मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आज से 3 दिन तक फ्री रहूँगी। एरेसिला यूगो ऑफ मार्क्विस यूगोज फैमिली। और ये सब पढ़कर डेमियन का सर चकराने लगता है। फिर ऑथर हमें बताता है, वेंडेमिर डची का सेकंड सन और एरेसिला का होने वाला फ्योंसी लॉर्ड डेमियन वेंडेमिर। फिर डेमियन लेटर को आग में फेंक देता है और सोचता है,
तो ये सच है, कोई भी म्यूजिशियन अपने राइट माइंड में नहीं है, सभी का दिमाग खराब हो चुका है। मैं अपनी लाइफ में कभी भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता। बैकग्राउंड में बताया जाता है कि बिना हेजिटेशन की 1 सेकेंड के अंदर अंदर उसने लेटर को आग में फेंक दिया। बट 3 दिन बाद एरी उसके मेंशन में पहुंच जाती है और कहती है, हेलो लॉर्ड वेनेमीर, मैं एरिसिला यूगो। क्या आपने अपने हाथ को इंजर्ड कर लिया था, क्योंकि आपने मेरे लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। मैं वरीड थी कहीं आप इंजर्ड तो नहीं हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ आ गई। ये सुनकर डेमियन खराब सा मुंह बनाते हुए सोचते हैं, रियली ये वुमन पागल है। और एरिक अपने मन में कहती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लेटर को इग्नोर करने की, और बाहर एक प्यारी सी स्माइल कर रही होती है। हमें डेमियन के पहुंचने के 5 मिनट पहले दिखाया जाता है। रेड होक नाइट्स ट्रेनिंग ग्राउंड। फिर उनका वाइस कमांडर कहता है, तुम सभी यहाँ ट्रेनिंग के टाइम क्या कर रहे हो? एक नाइट कहता है, वाइस कमांडर, एक यंग लेडी हमें देखने के लिए आई है। वाइस कमांडर कहता है, क्या? और इसका नाम होता है इजैक विंड। और वो यंग लेडी एरी होती है जो कहती है, क्या आप वाइस कमांडर हैं? परफेक्ट टाइमिंग, मैं यहाँ लॉर्ड वेंडेमेर से मिलने आई हूँ।